सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। बीते सोमवार को शाहजहांपुर में कचहरी परिसर में वकील भूपेंद्र प्रताप सिंह की हत्या का 6 घंटे में ही पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में अधिवक्ता सुरेश गुप्ता को गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर पुलिस के अनुसार सुरेश गुप्ता ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। शाहजहांपुर कचहरी परिसर में सोमवार की सुबह तीसरी मंजिल पर रिकॉर्ड रूम के सामने भूपेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भूपेंद्र को पीछे से गोली मारी गई थी। वारदात के बाद मौके से ही एक तमंचा भी बरामद किया गया था। कोर्ट परिसर में हत्या होने से कचहरी में हड़कंप मच गया था। वहीं राजनीति भी गरमा गई थी। मायावती, प्रियंका गांधी समेत तमाम नेताओं ने सरकार पर हमला बोल दिया था। हत्या से आक्रोशित वकील भी सड़क पर उतर आए थे, लेकिन अभी आरोपी गिरफ्त में है। 24 मुकदमे इन्होंने हमारे ऊपर फर्जी कर रखे थे, चोरी से, डकैती से, मर्डर से, जिसमें हमारा कोई सहयोग नहीं था। माइक नहीं लगना है। फिर कोई भी मुकदमा बंद होता था तो उसका ये रिवीजन डाल देते कि पिछला जजमेंट गलत हुआ तो वो रिस्टोर हो जाते थे 24 हर साल। देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश में लगातार आयोजन हो रहे हैं। इसी के अंतर्गत लखनऊ में मंगलवार से 15 दिनी खादी महोत्सव व सिल्क एक्सपो 2021 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस महोत्सव का उद्घाटन किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में दिन में करीब 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के खादी के जुड़े प्रतिष्ठानों की प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ ही खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो के उद्घाटन के साथ ही खादी प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खादी महोत्सव में चरखा भी चलाया। उन्होंने प्रदर्शनी में खादी के उत्पादकों से बात भी की। उन्नाव जिले में प्रेमी युगल की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के भिखरियापुर गांव निवासी 12 अक्टूबर से लापता 22 वर्षीय बालकृष्ण व उसकी 16 वर्षीय प्रेमिका का कंकाल मंगलवार को गांव के बाहर घर से 800 मीटर दूर धान के खेत में पड़ा मिला। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हत्या के बाद एसिड डालकर शवों को जलाने का अंदेशा है। कंकाल के पास दोनों के मोबाइल, चप्पल व कपड़े मिलने से परिजनों ने दोनों की पहचान की है। सीओ आशुतोष कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल व लापता होने के बाद की लोकेशन निकलवाई जा रही है। बालकृष्ण के पिता चेतराम ने 13 अक्टूबर को बेटे को मारपीट कर अगवा कर लेने वाले और हत्या करने की आशंका जताकर तहरीर दी थी। वहीं किशोरी के पिता ने बालकृष्ण पर बेटी को बहलाकर ले जाने की तहरीर दी थी। दोनों तहरीरों पर पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई थी, जिसे लेकर लोगों में खासा नाराजगी है। यूपी के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज में अपना दल एस सांसद पकौड़ी लाल कोल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। उन्होंने सांसद को निर्देशित किया है कि जनता से तत्काल क्षमा प्रार्थना करे, जिसके बाद सोनभद्र सांसद पकौड़ी लाल कोल ने माफी मांगी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मिर्जापुर की हलिया थाना क्षेत्र के बोगरा स्थित एक इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां उन्होंने अपने समाज की बैठक संबोधित करते हुए अपने पुत्र और 96 विधायक राहुल प्रकाश गुप्ता से वोट मांगने पहुंचे थे। इस दौरान हालिया संपन्न प्रधान चुनाव का जिक्र करते हुए वो भाषण के निम्न स्तर पर चले गए थे। विशेष के प्रति अपशब्दों का या अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी पार्टी के माननीय सांसद जी को निर्देशित कर दिया है कि वे अपने अनुपयुक्त और अमर्यादित भाषा के इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के अवसर पर पूरा शहर जश्न के माहौल में डूबा है। शहर के सभी मुस्लिम इलाकों में 12 वफात का जुलूस निकाला गया। सुबह रेवड़ी तालाब से निकाले गए जुलूस में अलग अलग रंग की पगड़ी लोग चले आ रहे थे। इस दौरान जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में नबी की शान में नातियाँ पढ़ी जाती रही और नाते तकरीर मरहबा के नारे बुलंद होते रहे। कोविड काल के बाद पहली बार धूमधाम से 12 वफात का जुलूस निकाला गया। रेवड़ी तालाब मैदान से सुबह 7:30 बजे जुलूस मोहम्मद निकला। जुलूस रविंद्रपुरी, शिवाला, मदनपुरा, मैदागिन, कबीर चौरा, बेनिया होते हुए वो सभा में पहुंचा। इसके बाद तकरीर और दुआ हुई।
बीते सोमवार को शाहजहांपुर में हुए अधिवक्ता की हत्या के बाद से सभी अधिवक्ता आक्रोशित थे। लगातार अधिवक्ताओं के ऊपर हो रहे हत्याओं व अपराध के विरोध में आज अधिवक्ता के द्वारा डीएम पोर्टिको में उपस्थित होकर धरना दिया गया व एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई। बता दें कि बीते सोमवार को शाहजहांपुर में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी के विरोध में ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, ये प्रोटेस्ट इसलिए हम लोगों ने किया है क्योंकि जिस हिसाब से कल शाहजहांपुर में एक अधिवक्ता की हत्या हुई है और आप इधर पिछले 4-5-6 सालों से किसी की भी सरकार रही हो, चाहे पिछली सरकार रही हो, चाहे मौजूदा सरकार है, हमेशा अधिवक्ताओं की अनदेखी की गई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में, चाहे वो अब्राहम लिंकन अमेरिकन राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, चाहे गांधी क्यों ना हो, चाहे सरदार पटेल क्यों ना हो, हमेशा ये बात कही जाती है कि प्लीडर्स आर द लीडर ऑफ द नेशन। ये दुनिया जानती है। हमेशा अधिवक्ता ने समाज में अग्रणी भूमिका निभाई है और हमेशा समाज को वाराणसी लोहराबीर स्थित भारत धर्म महामंडल ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय में स्थित पंचमुखी गायत्री माता का शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्रृंगार महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर से महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई, जो मंदिर से होते हुए लोहराबीर रामकटोरा से होते हुए मंदिर में आकर संपन्न हुई। मंदिर के ट्रस्टी ने बताया कि यह पंचमुखी गायत्री माता का मंदिर पूरे पूर्वांचल में एकमात्र है, इसलिए यहाँ दर्शन करने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं। जो भक्त सच्चे मन से आते हैं उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। शरद पूर्णिमा श्रृंगार महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी सायंकाल में संपन्न हुआ। शोभा यात्रा रही है। शोभा यात्रा वार्षिक उत्सव माता का था, उसी उपलक्ष्य में हम महिलाओं ने कलश यात्रा का कहाँ से यात्रा निकली? ये यहाँ से उठी है, रामकटोरा घूमते हुए और फिर वापस गायत्री मंदिर आते। ये कब से परंपरा चली आ रही है? कब से परंपरा चली आ रही है? आज कम से कम 15 साल हो गए। क्या कहेंगे? आज श्रृंगार है, आज माता का वार्षिक श्रृंगार। क्या क्या कर तीरंदाजी में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल बनारस के बाबतपुर कैंपस की कक्षा 3 के छात्र व बाल तीरंदाज आदित्य सिंह उर्फ अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया और दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को भेंट किए। अर्जुन को अपनी बधाई व आशीर्वाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं की प्रतिभा प्रशंसनीय है और इनको बढ़ावा दिया जाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर अर्जुन के पिता वाराणसी तीरंदाजी संघ के सचिव डॉक्टर अजय सिंह, जयपुरिया स्कूल बनारस के निदेशक अनिल के जाजोजिया व आयुष्मान बजाज भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि स्केटिंग करते हुए तीरंदाजी करने में अमेरिका के माइक ट्रोना और सबसे तेज तीर चलाने में ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ बैटअप से आगे निकल आए हैं अर्जुन। स्केटिंग करते हुए अर्जुन ने तीरंदाजी में 40 सेंटीमीटर का लक्ष्य भेद कर रिकॉर्ड 32 अंक प्राप्त किया। शाइन सिटी के करोड़ों के घोटाले के मामले में एक और वांछित मीरा श्रीवास्तव को झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कमिश्नर वाराणसी के अनुसार मीरा श्रीवास्तव कंपनी के डायरेक्टर अमिताभ श्रीवास्तव की पत्नी है और वाराणसी के एक नामी स्कूल में टीचर भी रही हैं। कमिश्नरेट की ओर से बताया गया है कि वाराणसी पुलिस द्वारा प्रदेश के बाहर की गई ये चौथी गिरफ्तारी है। इससे पहले बिहार, बंगाल, राजस्थान और अब झारखंड में ये कार्रवाई की गई है। वाराणसी कमिश्नरेट का अंतर्राज्यीय अभियान लगातार जारी है। मीरा श्रीवास्तव नाम की महिला को गिरफ्तारी झारखंड के धनबाद से हुई है। हमारी टीम ये वांछित को लेकर धनबाद से लिखा पढ़ी करने के बाद वाराणसी के लिए चलेगी, जहां पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो संपादित की जाएगी। इस प्रकार से विगत 10 दिनों में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा देश के 4 अलग अलग राज्यों से दुष्कर्म के आरोपी घोसी सांसद अतुल राय और पीड़िता के आत्महत्या प्रकरण में गलत जांच रिपोर्ट लगाने के आरोप में वाराणसी जेल में बंद निलंबित डीएसपी अमरेश सिंह बघेल को शासन ने बर्खास्त कर दिया। मंगलवार को हुई इस कार्रवाई के बाद से वाराणसी के पुलिस अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। दुष्कर्म पीड़िता को आत्मदाह के उकसाने के आरोप में अमरेश सिंह बघेल को वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने 30 सितंबर को बाराबंकी के हैदरगढ़ के डाफी टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया था। 1 अक्टूबर को अमरेश सिंह बघेल को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। देवरिया निवासी अमरेश सिंह बघेल ने वाराणसी के भेलूपुर सर्किल में सीओ रहते हुए दुष्कर्म के आरोपी अतुल राय को क्लीन चिट दी थी और मुकदमे में फिर से विवेचना की
संतुति की थी। इसके बाद पुलिस महकमे में इस पर काफी हो हल्ला मचा तो शासन ने अमरीश सिंह बघेल को निलंबित करते हुए प्रयागराज के आईजी रेंज को जांच सौंपी थी। सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख।